दोस्तों, अगर आपके या आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एस है, तो आज की ये रीडिंग आपके लिए एक इम्पोर्टेंट संदेश लेकर आई है, यानी कि महत्वपूर्ण संदेश, एक अच्छा मैसेज। आज हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ किस दिशा में आगे बढ़ रही है। सामने वाले की एनर्जी क्या कह रही है, कौन सी बातें आपके रिश्ते को मजबूत कर सकती हैं और किन बातों से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये न्यूमरोलॉजी और टैरो दोनों पर आधारित जनरल रीडिंग होने वाली है, इसीलिए वही बात अपने जीवन से जोड़िएगा जो आपकी स्थिति से मेल खाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन सोल विद आनी। चलिए सबसे पहले हम करते हैं एस नाम की एनर्जी की तरफ अपना मोड़, अपने कार्ड शफल करते हैं। देखिए, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कार्ड शफल करने से पहले कि जो एस नाम के अक्षर से जो एनर्जी होती है, इस अक्षर से जुड़े लोग रिश्तों में बहुत गहराई से जुड़ते हैं, जिनका नाम एस से होता है। ये लोग ना दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देते हैं। एक बार किसी को दिल से अपना मान लेते हैं ना ये लोग, तो उसे आसानी से छोड़ना इनके लिए आसान नहीं होता है। लेकिन इसी वजह से कई बार ये एस नाम वाले अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बता पाते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं और मन की बातें अपने अंदर ही रखते हैं। जिनका नाम ऐसे होता है ना, इनका नेचर ही ऐसे होता है। ये बहुत शर्माते हैं, बहुत शाय होते हैं, बहुत जल्दी से ओपन नहीं होते हैं। इनके दिल में क्या चलता है वो नहीं बताएंगे, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। एंड इनकी छवि ज्यादातर समाज में, सोसाइटी में, अपनों के बीच बहुत संस्कारी टाइप की होती है। टाइप की क्या, संस्कारी ही होते हैं ये लोग। बहुत दिखते भी हैं कि हाँ भाई ये बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे इनको संस्कार मिले हैं, बहुत अच्छा इनका नेचर होता है, बहुत शांत स्वभाव के होते हैं एस नाम के लोग। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू भी मैं आपको बता देती हूँ कि एस नाम के लोगों के अंदर और क्या क्या खूबियां होती हैं और ये किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को चलाते हैं। बिकॉज ऑफ हमने जो शुरुआत की है वो यही शुरू की है कि एस नाम वालों की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, हमें मेन ये जानना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका नाम एस से है तो इस रीडिंग को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिवाइन सोल बाय आनी। और इस रीडिंग को अगर रिसोनेट होता है कमेंट में मुझे 9999 जरूर से लिखिएगा एंड शेयर भी करिएगा अपनों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने दो तरह के कार्ड रखे हुए हैं। यहाँ से हम टैरो निकालेंगे, देन यहाँ से हम यूनिवर्स के संदेश के लिए इन कार्ड्स का यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम नमः शिवाय। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिएगा, अपने पार्टनर का नाम सोचकर जिनके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर का नाम एस से है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, देन डेफिनेटली अपने मन में अपने पार्टनर का नाम 3 बार लीजिएगा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए। एंड अगर आप खुद एस नाम के हैं और आप ये रीडिंग अपने लिए देख रहे हैं, तो भी अपने मन में अपने इष्ट देवता का नाम आप ले सकते हैं। शुरू करते हैं। सो यहाँ पर हम कुछ कार्ड निकालेंगे। ये हमारे 3 कार्ड हमने पिक किए हैं और 2 और ले लेते हैं, 2 या 3। चलिए देखते हैं। सो 1 2 3 हमने और ले लिए हैं, हमने 3 कार्ड और पिक कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिलाकर 6 कार्ड हमने यहाँ पर पिक किए हैं। अभी यूनिवर्स के संदेश के रूप में भी मैं यहाँ से एक कार्ड पिक करना चाहूंगी। हाँ, चलिए। सो यहाँ से हमने एक कार्ड पिक किया। ठीक है, तो हमने कार्ड पिक कर लिए हैं। जरूरत पड़ने पर और भी हम पिक कर सकते हैं, बट नाउ भी हमारे पास इतने कार्ड हैं। और ये हमारे एस नाम के जो जिनके बारे में, जिनका नाम एस से शुरू होता है, उनके बारे में बहुत कुछ हमें बताएगा। तो देखिए, चलिए सबसे पहले हम 2 कार्ड यहाँ पर पलटने वाले हैं। पहला है हमारा द हाई प्राइस्टेस, आप देख सकते हैं कार्ड, इसकी खूबियां। एंड दूसरा कार्ड है हमारा एस ऑफ कप्स। आप देख सकते हैं दोनों कार्ड मैंने आपके सामने रखे हैं, अपनी अपनी जगह दोनों बहुत खूबसूरत हैं। आप देखिए, द हाई प्राइस्टेस प्लस एस ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में, एस नाम वालों की लव लाइफ में इस समय सबसे बड़ी एनर्जी अंतही फीलिंग्स की है। समझ रहे हैं? बहुत सी बातें ऐसी हैं जो महसूस तो की जा रही हैं लेकिन कहीं नहीं जा रही हैं। और अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरी आई है किसी भी वजह से, मैं यहाँ रख दूं,
ठीक है, मैं रख देती हूँ। ये 2 कार्ड हमने एस नाम के लिए निकाले हैं, द हाई प्राइसेस एंड एस ऑफ कप्स। देखिए, ये कार्ड बता रहे हैं कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच दूरी आई हुई है इस समय, तो उसकी वजह केवल प्यार की कमी नहीं है। अगर आपको लग रहा है प्यार कम हो गया है, प्यार की कमी की वजह से दूरियां आ रही हैं, देन प्यार की कमी का यहाँ पर कोई भी कारण नहीं है, प्यार की कमी नहीं है, समझ रहे हैं? बल्कि संवाद की कमी भी हो सकती है। कार्ड दिखा रहे हैं जो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन गैप जो बन रहा है, उसकी कमी ज्यादा दिख रही है इन दोनों कार्ड्स के थ्रू। ठीक है ना, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हैं। जो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये समय धैर्य रखने का है। जो एस नाम वाले किसी का वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, उनकी जिंदगी में आने का, नया या कोई जो रूठ के बैठ गया है, रूठ के बैठ गई है उसके आने का, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने अंदर सब्र रखना है। ठीक है ना, जल्दबाजी में लिया गया कोई फैसला बाद में आपको ही परेशान कर सकता है, ये मान लीजिएगा, कार्ड बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, आने वाले समय में धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होंगी आपकी लाइफ में, जहां बातचीत फिर से शुरू हो सकती है आप दोनों की। और अगर रिलेशनशिप की बात करूं मैं यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स के बारे में, आप दोनों को देखिए बड़े प्यार से, मैं दोनों आपको दिखा रही हूँ पास से, ये दोनों कार्ड आप देख सकते हैं। अगर मैं आप दोनों के रिलेशनशिप में की बात करूं, तो अपने पार्टनर की बात पूरी सुनने की आदत डालिए आप, जिनका नाम एस से है, या जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर जो एस नाम वाले होंगे, वो भाई आपको पूरी तरीके से सुनते नहीं होंगे, समझते नहीं होंगे। ठीक है ना, बात कर रहे हैं हम एस नाम की। सो देखिए, अगर आपका नाम एस से है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके लिए कार्ड बता रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पार्टनर की बात पूरी सुनने की आदत डालिए। कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी गलतफहमी उसे बना देती है। समझे? एक और बात सामने आ रही है एस नाम के लोगों के लिए। देखिए, एस नाम वाले इस समय अपनी फीलिंग से ज्यादा अपनी सोच से प्रभावित हो रहे हैं। उनके दिमाग में जो फतूर आ रहे हैं ना, जो भी सोच, जिस तरह की भी सोच है, उससे प्रभावित है। सोच समझ कर नहीं चल रहा है, उनकी फीलिंग क्या कह रही है उससे उनको लेना देना नहीं है इस समय। हर बात का बार बार विश्लेषण करना आपको थका सकता है। कभी कभी दिल को भी बोलने का मौका देना चाहिए इस नाम के लोगों। ये समय अपने रिश्ते की तुलना किसी और से करने का नहीं है। अगर आप अपने रिलेशनशिप की तुलना किसी और से कर रहे हो, तो मत कीजिए। एक चीज आपको और बताऊंगी, जिनका नाम एस से है उनको, या फिर अगर आपके पार्टनर का नाम एस है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप सुनना, हर रिश्ता अपनी गति से आगे बढ़ता है। अगर आपने अपने रिश्ते में ईमानदारी रखी है, तो आने वाले समय में उसका पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है आपको। देखिए, कई लोगों के लिए समस्या पुराने लेसन को सम्मान के साथ बंद करके नई शुरुआत करने का भी संकेत दे रहे हैं दोनों कार्ड, कि अगर दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा गलतफहमियां पैदा हो गई, बहुत ज्यादा आप इरिटेट हो रहे हो, बहुत ज्यादा आप थक चुके हो, तो भैया नए परिणाम, पॉजिटिविटी भी दिख रही है और नए रिजल्ट भी दिख रहे हैं, नए लेसन भी ओपन होते हुए दिख रहे हैं, नए तरीके से शुरुआत भी दिख रही है। सेम पार्टनर के साथ, मैं अलग जाने की बात नहीं कर रही हूँ, सेम पार्टनर के साथ। वहीं कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग पुराने रिश्तों में नई समझ और नए भरोसे की शुरुआत भी दिखा रही है। अगर दो लोगों के बीच में बहुत समय से कम्युनिकेशन गैप बन रहा है, दूरी बन रही है, आपको लग रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं है, तो आप दोनों के बीच में भी सुधार नजर आ रहे हैं। इसीलिए किसी भी परिणाम पर अटकने के बजाय अपनी जो अभी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है ना, जो आपकी वर्तमान स्थिति है, उसको समझकर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इस नाम एस वालों, समझे? अब मैं बात करूंगी आने वाले समय में आपकी लव लाइफ किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। जिनका नाम एस से है उनके लिए बात कर रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ किस दिशा में आगे बढ़ सकती है, समझे? और यहाँ जो एनर्जी बन रही है, वो ये नहीं है कहती है कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा। ना ही मैं कहती हूँ, ना ही मेरे कार्ड कहते हैं। कोई भी नहीं कहता कि एक ही पल में, एक ही दिन में सब कुछ बदल जाएगा, ना। बल्कि ये दिखाती है कि धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिनमें रिश्तों की सच्चाई सामने आने लगेगी। तो अभी हम ये जानने के लिए कि भी आपकी जो लव लाइफ है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी, उसके लिए भी हम 2 कार्ड यहाँ पर पलटने वाले हैं। सो इनको थोड़ा सा साइड करेंगे। हमारे 2 कार्ड हम यहाँ पर, एक तो हमारा ये रहा, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमारा कार्ड आया है, एंड दूसरा हमारा ये रहा, यह है हमारा पेज ऑफ कप। मैं आपके सामने रखती हूँ, आप पास से इनको देखिएगा। आपके 2 कार्ड निकाले हैं, यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दूसरा है आपका पेज ऑफ कप। इनको मिला देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये दोनों कार्ड ना एक साथ मिलकर एक नई शुरुआत और भावनात्मक बदलाव का संकेत तो दिखा रहे हैं। आप दोनों के बीच में चीजें चेंज होंगी,
अगर काफ़ी समय से किसी बातचीत का इंतज़ार था आपको, तो अब उसके लिए रास्ता खुल सकता है आपका एस नाम वालों। देखिए, आपको अपने पार्टनर की तरफ से या नई शुरुआत अगर आप कर रहे हो किसी के साथ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का पार्टनर हो, किसी-किसी की नई शुरुआत भी हो सकती है ना? आपको कोई मैसेज आ सकता है अगर आप किसी को पसंद करते हो या करती हो, उसका आपको कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल अचानक से हुई मुलाकात भी हो सकती है, कोई कॉल भी आ सकता है ना? लोगों की स्थिति बदल सकती है, ये कार्ड दिखा रहे हैं, बदलेगा डेफ़िनिटली, हर समय एक जैसा नहीं रहता है। अगर आप बहुत समय से परेशान हो, शांत हो, किसी से कह नहीं पा रहे हो, ये रीडिंग में अगर आप आ गए हो, तो समझ लो आपका समय भी सही शुरू होने वाला है। स्थिति बदलते हुए दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ दिखाई दे रही है एस वालों, जिनका नाम एस से है उनके लिए बात कर रही हूँ। यहाँ पर एक बात साफ दिखाई दे दोनों कार्ड्स में कि इस बार पहल वही व्यक्ति करेगा जिसे अपनी गलती या अपनी चुप्पी का एहसास होगा। या तो एस नाम आप खुद करोगे या आपका पार्टनर करेगा। जिसको भी फील होगा भाई हमारी मिस्टेक ज्यादा थी, मैंने गलती ज्यादा की या मैं चुप रह गया या चुप रह गई। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, एस नाम आपकी बात कर रही हूँ, अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो आने वाले दिनों में आपका पार्टनर पहले से ज्यादा खुलकर अपनी बात रखने की कोशिश करेगा। पहले जहाँ छोटी-छोटी बातों पर बहस हो जाती थी ना आप दोनों की, वहीं अब दोनों पक्ष समाधान ढूँढने की कोशिश करेंगे, आप भी और आपका पार्टनर भी। और अगर आप खुद एस नाम वाले आप ये रीडिंग देखें तो भी आपके लिए सेम ही है। वहीं आप दोनों पक्ष समाधान ढूँढेंगे अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स का। रिश्ता तभी आगे बढ़ता है एस, जब दोनों एक दूसरे की बात बिना बीच में टोके सुनेंगे। आप उनको सुनेंगे, वो आपको सुनेंगी, या वो आपको सुनेंगे, आप उनको सुनेंगी। ऐसे ही तो होता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मैं बताऊंगी दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए समय किसी नए व्यक्ति से मिलने का संकेत देता है। मैंने शुरुआत में भी बोला था इन कार्ड्स के जब निकालने से पहले। ये मुलाकात किसी सोशल मीडिया पर भी हो सकती है, जहां पर आप काम करते हैं या जॉब करते हैं, या बिजनेस उस दौरान भी हो सकती है। पढ़ाई या किसी कॉमन जान पहचान के जरिए भी हो सकती है। 3 तरीके दिख रहे हैं। हाँ, शुरुआत धीमी होगी, ऐसा नहीं है आपने देखा और एक दूसरे का साथ शुरू होगा, नहीं। धीमी होगी, बहुत स्लो होगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे ना, तो ये रिश्ता अच्छा रूप ले सकता है। ये भी सुनिएगा। देखिए, न्यूमरोलॉजी भी इस समय एस नाम वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। आपकी एनर्जी बदल रही है ना? आपकी एनर्जी बदल रही है इन दिनों। पहले जहां आप बार-बार पुराने फीलिंग्स को, पुराने अनुभवों को, पुराने एक्सपीरियंस को याद करके नए रिश्तों से डर जाते थे, अब आप धीरे-धीरे खुद पर भरोसा करना सीख रहे हैं। यही बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या सामने वाला आपको गंभीरता से लेता है, तो यहाँ ये कार्ड बताते हैं कि आपके बिहेवियर और आपकी स्थिरता ने उस व्यक्ति पर प्रभाव डाला है। हो सकता है उसने कभी खुलकर ये बात ना कही हो आपसे, लेकिन वो आपको हल्के में नहीं देख रहा है। ठीक है? एस नाम, ये एस वालों के लिए वीडियो है, मैं बार-बार बोल रही हूँ। एक और संकेत ये है कि इस समय किसी तीसरे व्यक्ति की राय को अपने रिश्ते पर हावी मत होने देना। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको किसी की राय की ज़रूरत पड़े, किसी की एडवाइस की, किसी की सलाह की और आपको चाहिए, या कोई आपको ज़बरदस्ती सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो किसी की एडवाइस थर्ड पर्सन की मत लेना। वो चाहे कोई भी आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई-बहन हो, थोड़ा-सा सोचना समझना है। एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं, बट सोचना समझना। आपके रिश्ते पर हैवी पड़ेगी किसी की भी राय। जो लोग बाहर से सलाह देते हैं वो आपकी पूरी कहानी नहीं जानते हैं, ये याद रखिएगा। फैसला हमेशा वही सही होता है जो आप दोनों की समझ से लिया जाए, समझे? और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, मैं फिर से आपके सामने लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपके सामने एक ऐसा अवसर आएगा जहाँ आपको ये तय करना होगा कि पास्ट को पकड़ कर रखना है या अपने फ्यूचर की ओर बढ़ना है। ठीक है ना? अगर आपको पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई पार्टनर से दूरी बन गई है, कोई छोड़कर चला गया है, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये कार्ड दिखा रहे हैं पास्ट की एनर्जी को पकड़ कर मत रखिएगा। ये आपको सोचना है कि या तो पास्ट में पकड़ कर अपने आप को कंट्रोल करके रह लो, है ना? या अपने फ्यूचर में आगे बढ़ो। अगर आप दिल में पुरानी नाराज़गी लेकर चलेंगे, तो नई खुशियों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर माफ़ करना सीखोगे, तो रिश्तों में नई शुरुआत संभव है। अब हम रीडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आ गए हैं, हिस्से में आ गए हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ की दिशा क्या रहने वाली है और यूनिवर्स आपको किस बात के लिए तैयार कर रहा है,
उसके लिए हम ये 2 कार्ड पलटने वाले हैं, ये हमारे यूनिवर्स का संदेश है। तो ये रहा हमारा पहला कार्ड जो है जस्टिस, ओह माय गॉड, एंड दूसरा है 6 ऑफ कप्स, मे बी ब्यूटीफुल। देखिए, ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए, ये है जस्टिस एंड ये है 6 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड एक साथ ही संकेत दे रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस वापस आने का समय शुरू हो रहा है। अगर दूरी बनी हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही है, फोन ब्लॉक्ड है, तो अभी फोन ओपन हो जाएंगे, आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। दोनों एक साथ साथ दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों कार्ड साथ में बता भी रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में बैलेंस वापस आने का समय शुरू हो चुका है। अगर आपने किसी रिश्ते में पूरी ईमानदारी दिखाई है तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है, वो भी आपको उसी रूप में मिलने की संभावना जैसा आपने किया है। अगर आपने अच्छे से ईमानदारी निभाई है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे स्मूथली होगा आपका। वहीं अगर किसी रिश्ते में केवल एक ही व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहा है तो अब सिचुएशंस बदलेंगी और सामने वाला भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगेगा। ये जो कार्ड है ना, 6 ऑफ कप्स, आप देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड बताता है कि पुराने रिश्तों की एनर्जी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको भूल गया है, आगे बढ़ गया है, किसी और के साथ चली गई है, नहीं, प्यार अभी भी है, मौजूद है, अभी आपके लिए वेट है, सब कुछ है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है, जो जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार आपको केवल अपनी फीलिंग से नहीं बल्कि अपनी समझदारी से भी फैसला लेना होगा और ये देखना जरूरी होगा कि सामने वाला केवल बातें बदल रहा है या वास्तव में उसका व्यवहार भी बदला है आपके लिए। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आने वाले समय में एक ऐसा पल आएगा जहां आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को पहले से बेहतर समझ पाएंगे। दोनों कार्ड वही दिखा रहे हैं, ये देखो, और ये भी देखो, बैलेंस दिखा रहा है, बैलेंस बनाया बनाया हुआ है ना, बैलेंस, आप देखो ध्यान से। तो रिलेशनशिप तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो चीज़ अभी तक गैप बनी हुई है, नो कांटेक्ट बना हुआ है, बात नहीं हो पा रही है, ब्लॉकेज है, सारी चीजें देख लो। देखिए, एक चीज आपको और करनी पड़ेगी, छोटी छोटी शिकायतें धीरे धीरे कम हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, आपको खुद को भी करनी पड़ेंगी, बशर्ते आप दोनों एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। देखो, कभी कभी मिस्टेक्स तो होती हैं, हम क्या करते हैं ना, सामने वाले की बातों को तो याद रख लेते हैं, हमने जो किया, बोला, कहा, वो सब हम भूल जाते हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये समय खुद को भावनात्मक रूप से तैयार करने का है। केवल रिश्ता पाने की जल्दी में किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए जो आपकी शांति छीन ले या आपको कंट्रोल करे। सही रिश्ता वही होता है जहां सम्मान हो, जहां विश्वास हो और जहां दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ सहजता से रह सकें। देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी का अनुसार मैं देखती हूँ इन सारे कार्ड्स के बारे में, तो एस नाम वालों के लिए आने वाला समय कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा उनका। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होगा वैसे वैसे आपकी लव लाइफ की एनर्जी भी बदलने लगेगी। कई बार बदलाव सामने वाले से नहीं बल्कि खुद के अंदर से शुरू होता है, ये भी समझिए। देखिए, यूनिवर्स आपको एक और संकेत दे रहा है। अगर कोई रिश्ता बार बार एक ही गलती की वजह से टूटता या बिखरता रहता है या दोनों के बीच में नो कांटेक्ट बनता रहता है, दूरी बनती रहती है, तो इस बार वही गलती दोहराने से बचिएगा, ठीक है ना। देखिए, हर एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर आपने वो सीख एक्सेप्ट कर ली है तो आगे का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। समझे, कार्ड बड़े खूबसूरत है, बहुत अच्छा आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। बात करते हैं यूनिवर्स गाइडेंस के लिए। जो हमने एक कार्ड रखा था यहाँ पर, ये क्या कहता है, ये आपको क्या संदेश देता है, इसको आपको ग्रैब करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं यूनिवर्स के लिए। ओ माय गॉड, यहाँ है ब्रह्मा जी, द स्टार आपके लिए आया है। देखिए, यूनिवर्स का संदेश है कि उम्मीद मत छोड़िए। भाई, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, क्यों, सही कह रही हूँ। ये देखिए, उम्मीद मत छोड़िए, आपको ये भी कह रहे हैं ब्रह्मा जी। लेकिन अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में भी मत दीजिए, आपको ये संदेश भी मिल रहा है। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं तभी सही लोग भी आपकी अहमियत समझते हैं। और प्यार पाने से पहले खुद से प्यार करना सीखिए, जो हम लोग कई बार नहीं कर पाते हैं। समझे, प्यार पाने से पहले खुद से प्यार करना सीखिए और यही एनर्जी आने वाले समय में आपके रिश्ते को सबसे ज्यादा मजबूत करेगी। देखिए, अगर आपका या आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर एस है
तो ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव बदलाव का संकेत लेकर आई है। बस आपको पेशेंस रखना है, सब्र, अपने फैसले सोच समझ कर लेने हैं और अपने दिल के साथ साथ अपनी समझ पर भी भरोसा रखना है। देखिए, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल डिवाइन सोल बाय आनी को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट में मुझे एस लिखकर भी अपना अनुभव आप शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ साझा कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी एक नई न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।